अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल शफीक खान रायपुर छत्तीसगढ़ से आप तमाम दोस्तों का इस्तकबाल करता हूँ। अल्लाह आप लोगों को तंदुरुस्त व सेहतमंद और खैर वाफियत के साथ रखे। इसी दुआ के साथ दोस्तों, मैं जो आप लोगों की खिदमत में नुस्खा पेश करने जा रहा हूँ वो मनी की पैदाइश, यानी आपका अगर मनी का खजाना खाली हो गया तो ये उस खजाने को भर देगा। और दूसरी चीज, अगर आपका स्पर्म काउंट कमजोर हो गया है या स्पर्म काउंट कम है तो उसको भी, जो जरासीम कमजोर हो गए हैं, किसी के हाथ नहीं है, किसी की दुम नहीं है, किसी की पैर नहीं है, उनको भी ये ताकत देगा। और आपकी मर्दाना कुव्वत अगर कमजोर है, आपके नफ्स में सख्ती नहीं है, तो इंशाल्लाह ये नुस्खा उसको भी वो ताकत देगा और आपके नफ्स में प्रोटीन पहुंचाएगा और आपका नफ्स कठोरता और शक्ति पैदा करेगा और आपके जिस्म में एक बिजली की करंट की तरह मर्दाना कुव्वत दौड़ने लगेगी। बहुत ही उम्दा बेहतरीन नुस्खा है। बस आप वीडियो को पूरा देखें, समझे और वीडियो को शेयर कर दें ताकि आप लोगों के साथ साथ दूसरे भी फायदा उठा सकें। और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि जैसे यूट्यूब पर मैं नया वीडियो अपलोड करूं आप तक फौरन पहुंच सके। तो दोस्तों, वो नुस्खा क्या है? मैं नुस्खा बताने से पहले परहेज बता दूं। आपने जिनको, अगर किसी को स्पर्म काउंट का मसला है या जरासीम कमजोर है, तो पत्ता गोभी, फूल गोभी और ज्यादा मटन चिकन का इस्तेमाल न करें और चाय टोटल बंद कर दें। और बीवी से मुबाशरत से भी बचें। बाज़-औक़ात क्या होता है, हम स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए जरासीम जो बच्चे की पैदाइश के रहते हैं उनको ताकतवर बनाते तो हैं, लेकिन हम आए दिन बीवी के साथ हम बिस्तरी भी करते हैं तो वो जो कमजोर जरासीमों को थोड़ी सी ताकत मिलती है वो निकल जाते हैं और जस का तस मसला रहता है। तो आप एहतियात बरतेंगे तो आपके सारे मसले हल होंगे। अगर आप एहतियात नहीं बरतेंगे, लापरवाही आपने दिखाई, तो आपका कोई मसला हल नहीं होगा, खाली आपका पैसा बर्बाद होगा। ये चीज याद रखिएगा। मैं इसीलिए आप लोगों को बारीकी से हर चीज को समझाता हूं ताकि आप लोगों के दिमाग में मेरी बातें बैठ सकें। तो दोस्तों, वो नुस्खा है क्या चीज? यानी जिनको स्पर्म की कमी है, जरासीम कमजोर है, मनी की पैदाइश नहीं है, नफ्स में सख्ती नहीं है, तो नुस्खा है ये कि आपने लेना है सफेद कौच का बीज। सफेद कौच का बीज अब आपने 200 ग्राम ले ले, एक पाव ले ले, वो आपके ऊपर है। आप 200 ग्राम ले लीजिए। चलिए, 200 ग्राम आप सफेद कौच का बीज ले लीजिए और 200 ग्राम आपने खसखस लेना है। 200 ग्राम कौच के बीज, 200 ग्राम खसखस लेना है। उसके बाद अब आपने इनको, सफेद जो कौच के बीज रहेगा, इनको दूध में मुदब्बर कर ले, यानी बॉयल करें। बॉयल करने के बाद जब आप देखें कि छिलका उतर जाएगा, इसका छिलने के काबिल हो गया, आप इसको दूध को फेंक दीजिए और इसको छील लीजिए। छीलने के बाद अब आप इसके छिलके को भी फेंक दीजिए। उसके बाद अब आपने इनको धूप में या छांव में खुश्क कर लीजिए, कौच का जो बीज है। उसके बाद इसका सपूप बना लीजिए। सपूप बनाने के बाद अब आपने इसके सपूप का वजन करना है। कितना वजन है? जितना इसका सपूप का वजन है उतना ही आपने खसखस मिलाना है। उसके बाद अब आपने इसको, दोनों को अच्छी तरह मिला के किसी जार में महफूज रख लीजिए। महफूज रखने के बाद अब आपने सुबह इसको कुनकुने दूध में मिश्री मिली हुई, आप थोड़ी मिश्री भी ले लीजिएगा, पाउडर बना के रख लीजिएगा। आप उसमें, जिनको शुगर का मसला है वो मिश्री शामिल न करें। 10 ग्राम सुबह खाली पेट आपने इसको लेना है। इंशाल्लाह जो आपका मसला है, मनी का खजाना खाली हो गया, वो भी भर जाएगा। आपका स्पर्म काउंट कमजोर है या स्पर्म यानी जरासीम ताकतवर नहीं है, वो भी हल हो जाएगा और आपके नफ्स में सख्ती भी आ जाएगी। तो चलिए दोस्तों, ये मेरा आज का नुस्खा है। मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।